हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के डी सम, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन और डी काउंट फंक्शन के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि ये फंक्शन होते क्या हैं और इनका यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं। जनरली हम डी सम फंक्शन का यूज तो करते हैं जब हमारे पास लार्ज डेटाबेस होता है और हम चाहते हैं कि हम कोई डेटा टाइप करें और किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज ऐड होकर के हमें दिखाई दे। चलिए इन बातों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे स्क्रीन पे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और उनकी कुछ कंपनीज हैं। यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और प्राइस और यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेटेड है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करें उसकी क्वांटिटी आ जाए। जैसे हम यहाँ पे माउस टाइप कर रहे हैं तो माउस की क्वांटिटी आ जाए। जैसे ही कीबोर्ड टाइप करें कीबोर्ड की क्वांटिटी आ जाए ऐड हो करके। तो इसके लिए हम डीसम यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही कंडीशंस नहीं दे सकते, आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम माउस टाइप करें, हमें माउस की तो क्वांटिटी दिखा रही है, साथ में हम इसकी कंपनीज भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं। ठीक, तो हम एक्स वाई जेड कंपनी टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक माउस एक्स वाई जेड कंपनी की 23। होपफुली आप समझ गए होंगे कि डीसम का यूज किस लिए होता है। तो चलिए डीसम का यूज कैसे करते हैं एक्सेल में, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये डेटा है तो इसके लिए हम डीसम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ रोज इंसर्ट कर लेते हैं। रो इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक एंड इंसर्ट। आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम यहाँ पे हेडिंग में प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं। बट जनरली हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक की तो हो सकता है कि आपके फॉर्मूले के आंसर ना आए। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लें, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्वांटिटी का टोटल आ जाए तो हम इसे भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट। इसे थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा हम इसके सेल कलर को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप करेंगे और यहाँ पे हमें क्वांटिटी का टोटल दिखाई दे देगा। चलिए हमें यहाँ पे आंसर चाहिए या टोटल चाहिए तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे। सो फॉर्मूला हमारा एक्सेल में जो भी फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू डी सम, टैब बटन। फर्स्ट थिंग ये मांग रहा है डेटा बेस। डेटाबेस में हम क्या करेंगे, अपने पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड। सेकेंड थिंग ये मांग रहा है फील्ड। फील्ड में हमें किस चीज को ऐड करना है, हमें क्वांटिटी को ऐड करना है। सो हम क्वांटिटी के बस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। क्राइटेरिया, यहाँ पे जो हम माउस टाइप कर रहे हैं या कीबोर्ड टाइप कर रहे हैं या प्रिंटर टाइप कर रहे हैं वो हमारा क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया ये हमारा सेल होगा, हमें साथ में इस हेडिंग को भी सेलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि तभी वो समझ पाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर कॉलम में जाना है और इस पर्टिकुलर डेटा को सर्च करके हमें उसका सम निकालना है। सो क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमें जस्ट सिंपल एंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमें आंसर 102 दिखा रहा है, ये सभी क्वांटिटीज का सम है। चलिए अब हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं माउस, तो ये हमें 34 दिखाने लगा। टाइप करते हैं कीबोर्ड, ये हमें 32 दिखाने लगा है। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल कंडीशंस जैसे कि प्रोडक्ट और कंपनी दो क्राइटेरिया या कंडीशंस देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम कुछ और रोज ऐड कर लेते हैं। अभी हमने बताया रो ऐड करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट
प्लस यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी और देंगे, तो हम प्रोडक्ट और कंपनी को कॉपी कर लेते हैं, और हमें क्वांटिटी चाहिए तो इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और सेल की कलर को चेंज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू डी सम टैब बटन, फर्स्ट थिंग डेटाबेस। सो डेटाबेस में हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फील्ड, हमें फील्ड में क्वांटिटी का टोटल चाहिए, सो हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे हम माउस टाइप करेंगे और यहाँ पे उसकी कंपनी, तो ये दोनों सेल्स हमारे क्राइटेरिया हो जाएंगे। और जैसा हमने पीछे भी देखा, ये दोनों हेडिंग्स भी सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, तो हम ये दोनों सेल्स और उसके नीचे के दोनों सेल्स सेलेक्ट करेंगे और जस्ट एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ओके, आई थिंक सम मिस्टेक है। ठीक, ओके, एक बार फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू डी सम टैब डेटाबेस। ओके, पूरा डेटाबेस हमने सेलेक्ट नहीं किया था, पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड, हमें क्वांटिटी को ऐड करना है, सो क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम ये दोनों सेल्स और उसके ऊपर के दोनों हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे 102 यानी सभी क्वांटिटीज का सम दिखा रहा है। अगर हम माउस टाइप करते हैं, हमें माउस का टोटल 34 दिखा रहा है, और अगर हम कंपनी भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, तो हमें ये कंपनी का भी टाइप करके दिखा रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट को टाइप किया जो कि यहाँ पे है ही नहीं। फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया मॉनिटर, तो ये 0 दिखाएगा क्योंकि मॉनिटर हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है। जैसे हम लोगों ने डीसम का यूज किया, वैसे ही अगर हमें एवरेज निकालना है टाइप करके, तो हम डी एवरेज का यूज कर सकते हैं, और अगर हमें सम की जगह मैक्स निकालना है तो हम डी मैक्स का यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें मिन निकालना है तो हम डी मिन का यूज कर सकते हैं, और वैसे ही अगर हमें काउंट निकालना है तो हम डी काउंट का यूज कर सकते हैं।